हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। रियांश आपसे कुछ कहना चाहता है। आज का व्लॉग जो है वो रियांश ने स्टार्ट करवाया है कि मम्मा व्लॉग स्टार्ट कर लो ना। मेरा मन नहीं कर रहा था अभी करने को। मैंने कहा थोड़ी देर में करेंगे। कह रहा नहीं आप व्लॉग स्टार्ट करो। तो ये आपसे कुछ कहना चाहता है, आप इसकी बात सुनो। अब ये क्या कहना चाहता है, सामने खड़े हो। ये देखो गाइस, मैं वीडियो कर रही। पता है इसको वॉच का इतना शौक है। एक वॉच और है इसके पास, नहीं, दो वॉच और है इसके पास। पता नहीं क्या करता है। मेरे को नई वॉच ले दो, मेरे को नई वॉच ले दो। लाया था ना कल वॉच, तो मैं उसके पीछे पड़ गया था कि मुझे भी चाहिए। और फिर मम्मा ने कल ही दिला दी थी मुझे। हाँ। विश्वास नहीं था कि मम्मा कल ही दिला देंगी मुझे। मैं तो आपकी सारी जिद पूरी करती हूँ, आप करते हो मेरी सारी जिद पूरी। हाँ, करता हूँ। अच्छा भाग क्यों रहे हो, यहीं खड़े होकर बात करो। और कुछ कहना है? नहीं। आज है रियांश की छुट्टी, तो हम लोग जा रहे हैं मॉल ऑफ देहरादून। बस निकलने लगे हैं घर से, क्योंकि बहुत दिन हो गए कहीं गए नहीं। तो उसका मन था टाइम जोन में गेम्स खेलने का। हमने कहा चलते हैं। हम लोग निकल गए हैं घर से। बस दीबू को पिक करेंगे, वो इसलिए। नानी तो जा नहीं रही क्योंकि नानी की तबीयत खराब है। आज दक्षिण इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि नानी का ध्यान कौन रखेगा। ये बात है। एक्चुअली नानी क्या है ना, दिल्ली अभी घूम के आई थी। हाँ, इसलिए वो तो नानी ने कहा कि भाई दिल्ली घूम लिया, अब देहरादून छोटा शहर है, मैं दिल्ली घूम के आया, अभी बाद में जाऊंगे देहरादून। फिर हम निकल गए हैं देहरादून के लिए, क्योंकि रियांश कह रहा था पापा मेरी सारी छुट्टियां ऐसी बिताओगे, लग रहा हरिद्वार में रह के। मैंने कहा बेटा अच्छा एक बात बता, हम लास्ट टाइम भी रुड़की गए थे, तो रुड़की रास्ते में इतना जाम था, हमारा हो गया था झोपट। भाई हमने कहा देखा, वापस निकले थे देहरादून के लिए। हाँ, तब भी हमारा हो गया चौपट। झोपट हो गया, झोपट। झोपट। ठीक है, नया नाम आया है झोपट। पहले तो होता था पोपट, अब हमने कहा झोपट, क्योंकि एक बार तो होता है पोपट, अगर वही काम दोबारा हो जाए तो उसे कहते हैं झोपट। तो झोपट जब हो जाता है ना, तो झोपट में ये स्थिति होती है। काला जादू लाया है, पेंसिल से सारा घुमाएगा और सारा जाम हट जाएगा। पर वो आज लाया नहीं है काला जादू, इसलिए मैं लाया हूँ। ये रही मेरी ब्लैक घड़ी। क्योंकि दीवू के पास में एक ब्लैक पेंसिल है। उस पेंसिल से क्या करता है कि वो करता है आम फट, तो सारा ट्रैफिक खत्म हो जाता है। पर उसके पास है ही नहीं, तो मैं करूँगा। नहीं है, उसके पास है भाई, उसके पास। तो हमने सोचा भाई कि देखो निकलते हैं। हम दोनों के पास है, पर हम दोनों एकदम जाम हटा लेंगे। हाँ, अब हमने कहा भाई देखो निकलते हैं। अब पोपट हो या झोपट हो, निकलना तो देखो है ही भाई हमें। हमारे पास ब्लैक गाड़ियाँ हैं। और देखो कितने सारे यात्री देखो गंगा जी में स्नान कर रहे हैं हमारे को। कितना सुंदर घाट है, क्योंकि गर्मी बहुत हो गई है। और अब देखो स्नान करने का कितना आनंद आता है ठंडे ठंडे जल में, गंगा में। हाँ, गंगा मैया की गोद में जो है कितना सुंदर लगता है ना। आज क्योंकि रियांश भी बहुत ठंडे पानी से नहाया था, कह रहा पापा बड़ा अच्छा लगता है मुझे तो ठंडे पानी से नहाने में। तो मैंने कहा फिर ठीक है, अब हम भी ना बहुत जल्दी जल्दी गंगा मैया के स्नान करा करेंगे। तो गर्मी आ जाती है ना, तो संडे कर लिया करेंगे भाई। बच्चे भी, हाँ, रियांश का भी बड़ा मन करता है गंगा मैया पे नहाने का। तो हमने सोचा भाई कि नहा दिया करेंगे इसे भी। उससे क्या होता है, पुण्य भी मिल जाता है और भाई गंगा स्नान भी हो जाता है। वैसे तो अब आपसे तब मिलेंगे जब कहीं अगर हमें दिखा ट्रैफिक, नहीं तो सीधा देहरादून पहुंच के करेंगे। झोपट की स्थिति लगी, हम जरूर पोपट करेंगे बिल्कुल। ओके बाय गाइस। देखो लास्ट टाइम हम इस वाले जाम पे फंसे थे, और वहां से सिर्फ ये मुश्किल से 500 मीटर का डिस्टेंस होगा, और हमें ये 500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में कम से कम 1.5 घंटे लग गए थे। और भाई साहब हमने कहा बस किसी तरीके से हम वो चौराहे से, हमारा जो है ना लेफ्ट की तरफ घर पड़ता है, तो हमने कहा बस इस चौराहे पे पहुंच जाए तो अपने घर की तरफ वापस मुड़ जाएंगे। और आपने लास्ट ब्लॉग में देखा ही होगा कि भाई वहां से वापस मुड़ के हम वापस कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए। हम वही कहानी हुई हमारी कि हमने वहां से गाड़ी मोड़ी और वापस हम जो है अपने घर को चले गए। और क्योंकि उस दिन किसी का बर्थडे भी था, तो हमने कहा चलो भाई वहां नहीं तो वहां सही। फिर हमने उस दिन वहां एंजॉय करा। लेकिन ये वाला जो ट्रैफिक था ये बहुत जाम था। आज हमें खाली मिला है, इसके लिए गंगा मैया की जय, माता की बोलो, चिंतपूर्णी माता की बोलो, ज्वाला देवी माता की बोलो। मिल गया है हमें जाम थोड़ा बहुत, और हम करेंगे अब थोड़ा सा पेंसिल निकालेंगे दीदू की ब्लैक वाली, देखते हैं क्या रहता है। पर फिर भी ये है कि जाम है पर गाड़ी चल रही है, अभी स्टॉप नहीं हुई है। बाकी देखते हैं। ब्लैक मैजिक उधर देखो साइड में कितना है। एक्चुअली में क्या है ना कि ये देखो हर की पौड़ी आ गई, तो हर की पौड़ी की पार्किंग भी इधर है। ये थोड़ा जाम हमें यहाँ मिलेगा, जरूर मिलेगा। पर हम थोड़ा सा जाम हटाने की मदद तो नहीं कर सकते हैं ऐसे
वैसे तो संडे है, संडे वापसी की तैयारी में होते हैं लोग। वैसे यहाँ से भी एक फ्लाईओवर होना था जो इस पूरे एरिया को क्रॉस कर देता, कि जो हड़की पौड़ी वाले लोग थे वो नीचे आते और जिन्हें देहरादून और ऋषिकेश जाना था वो ऊपर फ्लाईओवर से निकल जाते। देखो साइड में कितना जाम हो रहा है, देखो साइड वाली लाइन में। चलो देखते हैं होता है क्या। और सामने देखिए वो हड़की पौड़ी है और कितना सुंदर देखो व्यू है ये भगवती माँ गंगा जी के दरबार का। और सामने मनसा देवी है, देखो वो सामने पहाड़ी पे जो है मनसा देवी का मंदिर है जहाँ पे सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और देखो कितना सुंदर जल देखो है, कितना सुंदर जल इधर से दिख ही नहीं रहा। डैम में बंद कर रखा है ना इन्होंने जल। हाँ देखो कुछ खोले हुए हैं इन्होंने, कुछ बाकी बंद करे हुए हैं, क्योंकि जल एक्चुअली में क्या होता है ना, गर्मी जब होती है तो जल बहुत आता है ऊपर से, क्योंकि जो बर्फ होती है ना ग्लेशियर वो पिघलते हैं, तो पिघलने में गर्मियों में बर्फ बहुत होता है। आप देखो गंगा जल नीचे देखो डैम पे कितना, उधर कितना भरा हो रखा है। और ये हमारा वीआईपी घाट है जो दिख नहीं रहा है, खाली इसकी रेलिंग दिख रही है। और आपको आगे ये हमारी कल गंगा मैया, जल जल गंगा मैया, कितनी सुंदर गंगा मैया है। अब देखो इस गर्मी में अगर आप इस गंगा मैया के जल में स्नान करोगे तो एक तो पवित्रता होगी, दूसरा पुण्य मिलेगा और शरीर को ठंडक भी प्रदान मिलेगी। भाई कितना सुंदर देखो गंगा जल है। और ये देखो कितनी सारी गाड़ियां जो है हरिद्वार में आई हैं स्नान करने। पार्किंग लग रहा है फुल है ये वाली तो है ना, पूरी फुल है पार्किंग, पूरी पंतनी पार्किंग है ये हरकी पौड़ी के बिल्कुल 10 बगल में है। एक पुल क्रॉस करेंगे तो आप हरकी पौड़ी पहुंच जाएंगे इस पार्किंग के बाद। थोड़ा सा ट्रैफिक हमें फिर तो मिल गया है। हाँ इसकी वजह से, क्योंकि पार्किंग है ना यहाँ पर, तो गाड़ियाँ निकलती भी यहीं से और अंदर जाती भी हैं, तो इस वजह से यहाँ थोड़ी सी पार्किंग हमें मिली है। लेकिन भगवान की कृपा से, गंगा मैया की कृपा से हम बिल्कुल बच गए और हमें आगे का रास्ता मिल गया है। क्योंकि देवू की जो वो ब्लैक मैजिक वाली पेंसिल है ना, मेरे पास भी तो है। हाँ, और रियांश के पास ब्लैक घड़ी जो है उससे मैजिक करते हैं तो वो जाम आगे से खत्म हो जाता है। थैंक यू। हम लोग पहुंच गए हैं देहरादून वाले टोल पे, बस अब थोड़ी सी दूर रह गया और उसने चिपका दिया गाड़ी ले जाके आगे। इतने साल हो गए टोल प्लाजा बने हुए, लोगों को यूज ही नहीं करना आता। कैसे करते हैं पता नहीं क्या करते हैं, अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं और दूसरे का भी करते हैं। जिसका नाम है मॉल। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मॉल ऑफ देहरादून। फाइनली अपना डेस्टिनेशन आ गया है। और एक भी हमें ट्रैफिक नहीं मिला, हमें जाम नहीं मिला। मतलब नहीं जाम नहीं मिला क्योंकि हमारे पास ब्लैक मैजिक पेंसिल थी और देवू जब भी कर देता था, रियांश कहता दोनों मिलके कर रहे थे भाई मैजिक। और भगवान भी सुनता है बच्चों की यार, ये बेचारे घर में पड़े पड़े, इनको कहते थे चलो चलते हैं, फिर जाम वापस ले आते थे, फिर जाम वापस ले आते थे। भगवान ने कहा नहीं आज तो भाई इन्हें लेके जाओ। तो हम लोग पार्किंग में एंटर कर चुके हैं और चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम। हमें कहाँ P2 में आ गए हैं। पार्किंग P2 के बाद हमें P3 में भेज रहे क्योंकि आज संडे है और संडे वाले दिन तो बहुत भीड़ होती है। अब पार्किंग 3 में हमें भेज दिया गया है। देखते हैं कि यहाँ पर हमें पार्किंग मिलेगी नहीं मिलेगी। बताओ गाइस, हमें पार्किंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। और P4 आ गया तो सर P3 में भी नहीं मिली हमें पार्किंग। नहीं, P3 में वहाँ तो P3 में वहाँ मिल जाएगी P3 में, मिल जाएगी। भेज तो यही रहे हैं। मिल गई हाँ, है। वहाँ साइड में वहाँ खाली है ना, P3 में मिल गई है हमें पार्किंग। देखते हैं कितनी आगे भेज रहे हैं। यहाँ पर भी स्पीड ब्रेकर। जितनी आगे भेजेंगे उतने हमारे लिए अच्छा, क्योंकि वहीं से एंट्री मिलती है, लिफ्ट भी वहीं पर होती है और पार्किंग भी वहीं होता है और सीढ़ी भी वही होती है। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है हमने, अब जा रहे हैं अंदर। रियांश को तो अंदर घुसते ही मॉल के वो कहता है कि सीधा गेम्स में चलो। तो टाइम जोन के कार्ड हम लोग गाड़ी में ही भूल गए हैं, तो अब नील को लेने गए हैं। बच्चे भी साथ चले गए हैं क्योंकि उसके बिना तो गुजारा ही नहीं है, स्पेशली उसके लिए ही तो आए हैं वो लोग। तो मैं यहाँ वेट कर रही हूँ उनकी। कार्ड लेके आ गए हैं बच्चों के साथ और बच्चे आगे आगे जा रहे हैं। इनको इतनी जल्दी है। रियांश तो सारे काम ही उल्टे करता है, रॉन्ग साइड से जा रहा है। बताओ, ये देखो। दूर हो जाओ इससे। एक तो ना
रियांश के साथ आने को बिल्कुल इसलिए दिल नहीं करता। ये आता है, आके कहता है सीधा टाइम जोन में चलो, टाइम जोन से सीधा कहता है घर चलो। हम लोग पहुंच गए हैं टाइम जोन में, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं पहले तो हम गेम्स ही खेलेंगे। काट दो ये रहा। क्या खेलना है सबसे पहले? रियांश अब इतना बड़ा हो गया है, सब कुछ अपने हिसाब से करता है ये। दोनों में लगा दिया सेम। रियांश और दीवू दोनों सेम गेम खेल रहे हैं। रियांश ध्यान से देखकर मारो। ये ये लोग खेल रहे हैं बॉल्स आई क्रैक शूट। लगाया आपने? आया ही नहीं। नील प्ले कर रहे हैं, ये वाला आ जाए, ऑफ वाइट वाला आ जाए, मजा आ जाएगा। ये छूट गया। आना ही नहीं था। नील ने फिर से लगा दिया इसमें। ओहो, क्या ये नहीं है। नहीं आएगा, ये भारी बहुत है। बाय चांस वाली बात होती है, इसमें नहीं आता और कभी नहीं आता कुछ। 350 रुपये ऑलरेडी ये बर्बाद कर चुके हैं सिर्फ इस गेम में। एक बार फिर लगा दिया इन्होंने। वो टारगेट पे देखो ना, टारगेट पे देखो, वहां पे सामने टारगेट, उसको करो ना, टारगेट तो करो किसी को। टारगेट ही नहीं हुआ, टारगेट ही नहीं हुआ ठीक से। टारगेट ही नहीं किया तुम। इन्होंने 4 बार लगाया है एक पे ही, कुछ नहीं हुआ उसमें। अब ये दोनों खेल रहे हैं सेम गेम। चला तो रहा है, सही तो चला रहा है।
50 हो गया, 60 ये दोनों सेम गेम्स खेलते हैं। तो रियांश की गेम हो चुकी है स्टार्ट। अभी वो उधर खेल रहा है। रियांश वही गेम दोबारा रिपीट पे खेल रहा है, पता नहीं क्या मजा आता है इसको। ये रियांश आ गया नंबर 1 पर। फर्स्ट आ गया ये। अरे इसका रिवॉर्ड मिला है। सुपर बाइक्स। इधर ये दीपू बैठा है और इधर रियांश बैठा है। ये वाली गेम दोबारा रिपीट पे खेलने आए हैं, बताओ। रियांश, this is your last game, okay? पापा को पता नहीं आज क्या चस्का लगा हुआ है, पापा यही खेलते जा रहे हैं आके अकेले। वो वाला बिल्कुल अकेला नहीं पड़ा हुआ है, आ सकता है क्या? नहीं है? फाइनली वी विन द टेडी बियर। नील को चस्का लगा है इसका ना। ये कार्ड है ना 1 साल तक वैलिड होता है। हमने रिचार्ज कराया था ये 25 दिसंबर को, तो उसमें हमें मिले थे 3000 में 3500 समथिंग ऐसे मिले थे। और आज इसमें ऑफर है 5000 का रिचार्ज कराओगे तो 7500 रुपीज़ मिलेंगे, जो 1 ईयर तक वैलिड है। तो आज हम इसको 5000 का रिचार्ज करा रहे हैं। आज इन बच्चों ने पता है कितनी गेम्स खेली हैं, 2800 की गेम खेल चुके हैं। ये अभी मन नहीं भरा लेंगे इनका, तो मैं दोबारा रिचार्ज करा रही हूँ। ये 1 ईयर तक वैलिड है ना। तो हमने हमारा जो कार्ड है वो गोल्ड कार्ड में वो करवा लिया है। उसमें हमें जो है प्रीमियम बैलेंस देना पड़ेगा। मिनिमम 10% डिस्काउंट तो है उस पर। ये बैलेंस है 7960।
चोंच नहीं उड़ जाएगी पीछे वाले की, लग रहा है? हैं? जोर से करो, जोर से। पापा आप खुद ही करना, बच्चों से कुछ मत करवाना। बच्चों पीछे हो जाओ, आप नहीं आएगा। पता नहीं आज नील को क्या चस्का लगा है। पापा आप सेट करो, आप करो सेट। डबल क्लिक क्यों करते हो बच्चों तुम? आज पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये सेम गेम बार बार प्ले कर रहे हैं। पापा आप खुद ही करना सब कुछ, इन बच्चों से मत कराना कुछ भी। आ गया? दिखाना रियांश। पापा ये अभी तो खेला था यार, क्या कर रहे हो? बार बार एक ही खेल रहे हो। बच्चों ने आज इतनी सारी गेम्स प्ले की हैं कि पूछो मत, और दो टॉयज जीते आज हमने। दोनों के हाथ में है टॉयज। हमारा ऑर्डर तो आ गया, बच्चों का नहीं आया अभी। बच्चों ने बर्गर ऑर्डर किया हुआ है। बच्चों के बर्गर आ गए थे, ये अपनी मील्स अपने आप ले आए थे और खा रहे हैं ये। निकल गए हैं हम लोग मॉल से घर वापसी के लिए। इतनी दूर बच्चे आते हैं ये मेन टाइम जोन के लिए। टाइम जोन एक हरिद्वार में खुल जाए ना अगर, तो इतनी दूर ना आना पड़े। पूछो तो सही क्या हुआ, इतनी देर लग रही है। 60 रुपीज क्या है? 60 रुपीज पार्किंग है इसके अंदर की। ड्यूरेशन टाइम का रख रखा ना। देखो आग निकल रही है उसमें से। चले प्लेन में, चलो। तो हम लोग आ गए हैं अपने घर वापस घूम फिर के। अब बस थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, फिर शाम को रियांश को पढ़ाऊँगी क्योंकि रात को एक शादी में भी जाना है आज। तो आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, हम जा रहे हैं शादी में। नील के फ्रेंड के भाई की शादी है, तो वो दोनों तो निकल गए हैं बाहर। मैं चलती हूँ, नहीं तो आवाज़ मारेंगे। सोचेंगे अभी भी तैयारी हो रही है। साइड में ले लो। हम लोग निकल गए हैं घर से। यहाँ गाड़ी निकालना टास्क होता है, आगे पीछे से कोई ना कोई आ जाती है गाड़ी। गाड़ी पार्क कर दी है हमने और हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे हैं। बारात भी बिल्कुल अभी अभी आई है, तो बारात अंदर घुस रही है। शादी में तो आ गए हैं हम लोग, तो ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे क्योंकि कल रियांश का स्कूल भी है। हम लोग निकल गए हैं घर वापसी के लिए, बस पहुंचने वाले हैं क्योंकि सुबह है रियांश बाबा का स्कूल।